विधायकों को सांसद से ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। सदस्य की मौत के बाद पत्नी या आश्रितों को आधी पेंशन मिलती है। वैसे डबल पेंशन का ये मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंच गया है। एक दिन के लिए भी अगर ये एमएलए बनते हैं तो वो होल लाइफ पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर रेजिग्नेशन दे दे तो भी एक दिन में। ये एमपीज के लिए भी लगाया गया है। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट का सेक्शन 8A1 और 8A3 को चैलेंज किया गया है, उसको स्ट्रक डाउन करने की मांग की है। उसमें भी एमपीज के लिए लगाया है कि एक से ज़्यादा पेंशन न लें। अब ये भी जान लेते हैं कि जनसेवा की दुहाई देकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति में आने वाले लोग जब जनता के लिए पेंशन के नियम बना रहे हैं तो क्या सोच रहती है। केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति महीने 200 रुपए की सहायता देता है। इतनी पेंशन राशि में तो रोज एक कप चाय भी नहीं आती। विधवा पेंशन के 300 रुपए प्रति माह की राशि पाने की उम्र 40 से 79 वर्ष है, जबकि देश में लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन में भी 18 से 79 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हितग्राहियों को मात्र 300 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। 2010 में चर्चा के दौरान लालू यादव गुस्से में सदन से बाहर आ गए थे। उनकी मांग थी कि सांसदों को कम से कम 1 लाख रुपए की पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम जैसे लोग भी थे, जिनका कहना था कि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। इस मामले पर हमने सभी दलों से बात की, लेकिन सर्वदलीय चुप्पी ही मिली। कई लोगों ने अनौपचारिक तौर पर कैमरे के इतर कहा कि इस मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वर्ग हित का मामला है। 2004 से देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू है, जिसमें बीमा की तरह उन्हें अंशदान करना होता है। सरकार इसे क्रांतिकारी मानती है। तो सवाल ये है कि अगर ये क्रांति है तो माननीय इससे अछूते क्यों रहें। उन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिले और नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बोलना जरूरी है। बोलने से पता चलता है कि आप कुछ समझ भी रहे हैं। सहने से मेरा तात्पर्य इतना ही है कि बोलना बंद हो गया है। हर तरह का कुतर्क सह लिया जा रहा है। आपके चुप रहकर सहते जाने से सूचनाओं का प्रभाव समाप्त हो रहा है। आप महंगाई सह रहे हैं, बिजली की कटौती सह रहे हैं, बेरोजगारी सह रहे हैं, नफरत की राजनीति सह रहे हैं। सहते सहते सधते जा रहे हैं। हर समस्या को सहने वाला